आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी A to Z से आप सभी को अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितनी भी जानकारी हैं आशा संबंधित, फैसिलिटेटर संबंधित, NHM कर्मी संबंधित सभी जानकारी इस चैनल पर सर्वप्रथम आते रहता है। तो आप लोग को यह सूचना सर्वप्रथम मिले, समय नहीं बीत जाए, आप लोग किसी तरह का नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके ज़रूर रखें ताकि सभी सूचनाएं समय से आप लोग को मिलता रहे। आप लोग का जितने भी क्रियाकलाप हो रहा है, चाहे वो आश्विन पोर्टल पर हो, भाभी ऐप पर हो, या स्वास्थ्य समिति की तरफ से हो, या किसी भी तरह की सूचना हो, समाचार हो, इंसेंटिव, प्रोत्साहन राशि, वेतन और ट्रेनिंग संबंधित सारी जानकारी इस चैनल पर आते रहते हैं। इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं आगे के मैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से यह पत्र जारी है और उनके लिए पत्र जारी है जो आशा दीदी हैं, फैसिलिटेटर दीदी हैं और NHM कर्मी हैं, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, NHM कर्मी हैं, सभी के लिए पत्र जारी हुआ है। और यह पत्र में जारी हुआ है और कहा गया है कि आप लोग को क्या क्या करना है जिससे आप लोग का पेमेंट समय से मिल जाए। तो इसमें 4 बदलाव किए गए हैं। जो बदलाव के तहत आप लोग को पेमेंट मिलेगा तो हम लोग इसको देख लेंगे और आप लोग भी इसके PDF के माध्यम से प्राप्त करके पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ऐसे में इस पर विशेष रूप से चर्चा कर लेते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें स्पष्टीकरण है। और मैं आप लोग को बता दूं कि यह स्पष्टीकरण लेटर जो है जिसमें 4 बदलाव किए गए हैं, वह बदलाव आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग को सहूलियत होगी, ताकि जानकारी के अभाव में दिक्कत होता है और आप लोग सही जानकारी नहीं अगर आप लोग को मिलता है तो इससे आप लोगों की समस्या बढ़ जाती है। पिछले कई बार कमेंट में आया है कि बहुत सारे महीने आशा दीदी, फैसिलिटेटर, NHM कर्मी का जो है पेमेंट नहीं मिल पाया है और बाकी का कईयों का मिल गया है। तो ऐसा क्यों होता है? किसी का मिल जाता है और किसी का नहीं मिलता है। इसका कारण यह है कि जो आशा दीदी हैं, फैसिलिटेटर दीदी हैं और NHM कर्मी हैं, उनकी जानकारी की कमी होती है, इसलिए वो समय से OTP नहीं डाल पाते हैं, समय से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं और जो प्रक्रिया है उसके तहत पूरा ऑनलाइन नहीं हो पाता है। इसमें कई प्रक्रिया है और कई तरह के वर्क हैं और जिसके लिए आप लोग को पेमेंट रुक जाता है। तो ऐसा भी प्रक्रिया है जिसमें कि आप लोग को कहा गया है आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी को कि आप लोग का 7 कर्म जो है वह होना ज़रूरी है, तब आप लोग को राज राशि जो है बढ़ा हुआ 3000 रुपया मिलेगा। तो वह 7 काम का भी आप लोग को जानकारी होना ज़रूरी है और वह 7 काम में आप लोग को अगर 4 काम पूरा होता है तो भी 3000 रुपया मिलेगा। और फैसिलिटेटर दीदी को भी निर्देश दिया गया था कि वह 3 काम, वह जो 7 काम है उसे पूरा कराना ज़रूरी है। सभी आशा दीदी को पैसा पेमेंट होगा तभी आपका भी पैसा पेमेंट राशि मिलेगा। तो यह स्पष्टीकरण मैं पिछले वीडियो में बताया था। आप लोग को जानकारी नहीं तो पिछले चैनल पर जा कर के वह वीडियो देख करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर ले सकते हैं। तो आगे मैं बताने जा रहा हूँ, इससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर करके ही आगे बढ़ें। तो चलते हैं। आप लोग सोचते हैं कि यह बार बार ये क्यों कहते हैं, तो मेरा कहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं कहेंगे तो आप लोग कैसे ध्यान में रहेगा। हो सकता है कि आप लोग वीडियो देख लें और जानकारी प्राप्त भी कर लें, लेकिन यह ध्यान में नहीं रहे कि सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करना है, ज़रूरी रहता है। तो कह देने से आप लोग को ध्यान में आता है और आप लोग मेरा बात मानते भी हैं और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देते हैं। इसलिए बार बार आप लोग को ध्यान याद दिलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या बदलाव है मैं डिटेल बता देता हूँ यह पत्र के माध्यम से। यह पत्र खास करके NHM कर्मी, आशा और फैसिलिटेटर दीदी के लिए ही है। अब मैं पत्र का डिटेल बता देता हूँ। जैसा कि विदित है
लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, प्रेषक अमित कुमार पांडे, कार्यपालक निदेशक। पत्रांक देख रहे हैं आप लोग, क्लियर है। पटना दिनांक 17/2/26। यह दिशा निर्देश 17/2/26 का जारी किया गया था सभी फर्स्ट टीचर दीदी, आशा दीदी, एनएसएम कर्मी के लिए। आगे इसमें देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। सेवा में सभी सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति बिहार, विषय आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को SNA स्पार्स से प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में। महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को भुगतान योग्य प्रोत्साहन राशि का भुगतान CFMS प्रणाली आधारित SNA स्पार्स द्वारा किया जाना है। वर्तमान में SNA स्पार्स पर बल्क पेमेंट की सुविधा नहीं है। एक आशा को भुगतान करने की प्रक्रिया के तहत भुगतान विकेंद्रीकृत किया गया है, अर्थात आशा एवं आशा फैसिलिटेटर के प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रखंड स्तर से किया जाना है। तो अब पेमेंट पहले जो है जिला से डायरेक्ट SNA आश्विन पोर्टल के माध्यम से होता था, लेकिन अब जो है आपका पेमेंट जो है प्रखंड स्तर पर होगा। आगे लिखा हुआ है कि SNA स्पार्स से भुगतान की प्रक्रिया हेतु एक आशा एवं आशा फैसिलिटेटर का PAIG बनाया जाना है। तो इसके लिए आप लोग को PAIG बनाया जाना है। आप लोग को विदित में जानकारी है और जानकारी नहीं है तो इस लेटर के माध्यम से आप लोग इस चैनल के वीडियो के माध्यम से आप लोग जानकारी प्राप्त कर लें। और जिन आशा दीदी, फर्स्ट टीचर दीदी, कर्मी को यह जानकारी नहीं है उन पर प्लीज़ यह शेयर कर दें ताकि सभी को जानकारी हो जाए। आशा एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु पूर्व की भांति ही किए गए कार्यों का दावा आप लोग आश्विन पोर्टल पर करेंगे। प्रोत्साहन राशि का दावा एवं प्रत्येक स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया की समावधि कार्यालय पत्रांक 8044 दिनांक 25/2/2022 से प्रेषित आश्विन पोर्टल के मार्गदर्शिका के अनुरूप रहेगी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा आश्विन पोर्टल पर आशा एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा किए गए दावों को 2 स्तर पर अग्रसारित किया जाएगा। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा आश्विन पोर्टल पर आशा एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा प्रविष्ट किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत देय प्रोत्साहन राशि समुदाय आधारित एवं संस्थान आधारित होगा कि पिछले माह में किए गए दावों को अगले माह के 22 तारीख तक अनुमोदित कर भुगतान हेतु प्रखंड लेखा प्रबंधक BAM को अग्रसारित किया जाएगा। साथ ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा आश्विन पोर्टल पर आशा एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा प्रविष्ट किए गए राज्य मद अंतर्गत देय ₹3000 की पारितोषिक राशि जो पिछले माह में किए गए दावों को अगले माह के 22 तारीख तक अनुमोदित कर भुगतान हेतु राज्य स्तर पर अग्रसारित किया जाएगा। प्रखंड लेखा प्रबंधक BAM द्वारा आश्विन पोर्टल से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं अग्रसारित किए गए आशा एवं आशा फैसिलिटेटर के दावों को माहवार मंथ वाइज डाउनलोड कर संचिका में संधारित करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। अनुमोदनोपरांत स्वीकृत आदेश एवं संबंधित भुगतान विवरण SNA स्पार्स पर अपलोड किया जाएगा। भुगतान के पश्चात भुगतान का UTR यानी ट्रांजैक्शन ID प्रखंड लेखा प्रबंधक द्वारा आश्विन पोर्टल पर प्रति माह अपलोड किया जाना है ताकि प्रखंड द्वारा आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को भुगतान किए गए प्रोत्साहन राशि की विवरणी आश्विन पोर्टल पर संधारित किया जा सके, जिसे आवश्यकता अनुसार भविष्य में डाउनलोड कर उपयोग किया जा सके।
तो इस तरह से आप लोग पत्र का डिटेल देख लिए हैं और मैं इसे बता दिया हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो 4 बदलाव हैं वह क्या है और किस तरह से आप लोग का पेमेंट मिलेगा। तो पहला बदलाव हम देख लेते हैं, भुगतान का नया सॉफ्टवेयर यानी एसएनएस पास पोर्टल। अब एक भुगतान का जो भी तरीका था उसे बदल कर CFMS एसएनएस पास प्रणाली से जोड़ा गया है। समस्या, इस नए सिस्टम में एक साथ सबका पैसा बल्क पेमेंट भेजने की सुविधा अभी नहीं है। समाधान, इसलिए अब हर एक आशा को अलग अलग भुगतान करना होगा। इसके लिए हर एक आशा को अलग अलग भुगतान करना होगा। इसके लिए हर आशा की एक पेई आईडी, एक तरह का यूनिक खाता पहचान पत्र बनाई जाएगी। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, भुगतान अब आपके ब्लॉक से होगा। विकेंद्रीकरण, चूँकि एक एक व्यक्ति को अलग अलग पैसा भेजना है, इसलिए राज्य मुख्यालय ने यह काम प्रखंड ब्लॉक स्तर को सौंप दिया है। अब आपके ब्लॉक के अधिकारी ही आपके पैसों को प्रोसेस करेंगे, यानी पैसा जो है आपको भेजेंगे, जिससे देरी कम होने की उम्मीद है। अब हम तीसरा देख लेते हैं, आश्विन पोर्टल पर दवा क्लेमिंग प्रोसेस, काम का विवरण देने का तरीका नहीं बदला है। जैसे आप लोग पहले ऑनलाइन करते थे उसी तरह से करेंगे आश्विन पोर्टल पर ही। आशा कार्यकर्ता पहले की तरह ही आश्विन पोर्टल पर अपने लिए किए गए व कार्यों का दावा क्लेम भरेंगी। दावों की जांच और सत्यापन की समय सीमा वही रहेगी जो फरवरी 2022 के नियम पत्रांक इतना में लागू हुआ था। अब हम लोग चौथा देख लेते हैं, पैसे के भुगतान के 2 अलग रास्ते, 2 रूट्स। आपके अस्पताल के प्रभारी यानी MOIC जिसे कहते हैं, आश्विन पोर्टल पर आपके दावों को 2 हिस्सों में बांटकर आगे भेजेंगे। अब प्रकार देख लेते हैं, राशि का प्रकार, कौन मंजूर करेगा? तो NHM राशि, फील्ड सत्यापन कार्य। NHM मतलब जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हुए सभी के लिए है, तो इसका मंजूर करेंगे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी यानी MOIC। दूसरा प्रकार है राज्य सरकार का 3000 पारितोषिक जो किए हैं उसको कौन मंजूर करेगा? तो उसे भी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी यानी MOIC ही मंजूर करेंगे, यानी प्रभारी द्वारा ही वेरीफाई किया जाएगा, यानी अनुशंसित किया जाएगा। अब हम लोग 5वां स्पष्टीकरण देख लेते हैं, ब्लॉक अकाउंटेंट यानी BAM की नई जिम्मेदारी। जब MOIC दावों को मंजूर कर देंगे तब प्रखंड लेखा प्रबंधक BAM यह काम करेंगे, दावों की लिस्ट डाउनलोड करेंगे और फाइल बनाएंगे, एसएनएस पास पर जाकर आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। ETR ट्रांजैक्शन ID अपलोड करना, पैसा भेजने के बाद BAM उस ट्रांजैक्शन का नंबर वापस आश्विन पोर्टल पर डालेंगे। इससे यह पक्का हो जाएगा कि पैसा आपके खाते में पहुंच गया है और भविष्य में आप कभी भी अपना पेमेंट स्टेटस देख सकेंगे। अब हम इन सारे बदलाव को निष्कर्ष देख लेते हैं। समरी, आपके लिए किया बदलाव, आपको अपना काम आश्विन पोर्टल पर समय से चढ़ाना है, लेकिन अब आपके पैसे की फाइल ब्लॉक स्तर पर ही फाइनल होगी। फायदा, इससे भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और रिकॉर्ड रहेगा कि किस आशा को किस महीने का पैसा मिला है। तो अब स्पष्ट हो गया है, आप लोग को जो है यह शंका भी दूर हो जाएगी और शिकायत भी कि इस महीना का मेरा नहीं मिला, इस महीना का नहीं मिला, तो किन आशाओं को किस महीना का मिला नहीं मिला, यह बिल्कुल डिटेल में अब रहेगा और स्पष्टीकरण के साथ और PID नंबर के साथ रहेगा। यह आप लोग को सुनिश्चित हो गया कि अब आप लोग को दिक्कत और देरी नहीं होगी। तो आप लोग से अब अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और चैनल पर जो नए हैं वो भी एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि सारी सूचना आप लोग को समय से मिल जाए। सारी सूचना इस चैनल पर आते रहते हैं, आशा संबंधित, एनएचएम संबंधित, सारे कर्मियों संबंधित। तो आप लोग इसे ज़रूर जो है शेयर करें वीडियो को, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यह मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग से है, और इस बात पर आप लोग ज़रूर ध्यान दें और इसे सीरियसली होकर के लाइक शेयर जरूर करें। खुद ही अपनी ही देख लेते हैं और बाकी साथियों को नहीं भेजते हैं, आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी और एनएचएम कर्मी को, स्वास्थ्य कर्मी को, तो वह इस सूचना से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप लोग को अपना कर्तव्य है कि यह इसे शेयर करके सभी बहनों को, सभी एनएचएम कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को इसकी जानकारी दे। तो फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।